प्रभु मिलन के लिए चित्त में प्रभु की विरह व्यथा आवश्यक है। यदि हृदय में मिलन की तड़प ना हो, हर समय प्रियतम का स्मरण ना बना रहे और मन में हुक सी ना उठती रहे, तब तक निरंतर साधना कैसे संभव हो सकती है। चित्त की यही विरह अवस्था ही साधक को प्रभु की ओर प्रेरित करती रहती है। साधक में विरह के साथ साथ धैर्य का होना भी अत्यंत आवश्यक है। धैर्य ही के अभाव में विरह वेदना खंडित हो जाने की संभावना बनी रहती है। विरह में धैर्य साधना में उत्साह बनाए रखने में सहायक होता है। इसी प्रकार विरह, धैर्य एवं उत्साह की त्रिवेणी से साधना रूपी नदी में निरंतर प्रवाह बना रहता है। मीराबाई हो अथवा कबीरदास, तुकाराम हो अथवा नरसिंह मेहता, सभी संतों का साधना रूपी स्तंभ विरह, धैर्य तथा उत्साह की सुदृढ़ नींव पर ही खड़ा था। विरह ही साधना रूपी बीज को अंकुरित कर गगनचुंबी विशाल वट वृक्ष का रूप प्रदान करता है। जब उस विशाल वृक्ष की शाखाएं गगन मंडल में चारों ओर फैल जाती हैं, अर्थात जीवन और जीवन का प्रत्येक क्षण तथा जीवन की प्रत्येक घटना एवं क्रिया साधनामय एवं भक्तिमय हो उठती है, तब साधक को प्रभु के अतिरिक्त ना कुछ दिखाई देता है और ना कुछ सुनाई देता है। वह हर समय तथा हर स्थान पर अंदर और बाहर प्रभु को ही खोजता रहता है। इस प्रकार से उसका तन मन सहित सारा जीवन ही प्रभु स्मरण रूपी समुद्र में ही हर समय डुबकियां लगाता रहता है। घायल हृदय विरह मोरा पर पी आवत नहीं रहा, टीस कलेजे उठत रहत है, मुख दिखलावत नहीं रहा। प्रभु वियोग की उत्कट पीड़ा युक्त जिस भक्त का हृदय घायल हो जाता है, उसके लिए जगत के सभी वैभव, भोग तथा परिस्थितियां गौण एवं महत्वहीन हो जाती हैं। प्रभु विरह में घायल हृदय प्रभु मिलन की प्रतीक्षा में ही प्रभु की ओर उन्मुख बना रहता है। जगत का कोई भी प्रलोभन उसे उसकी स्थिति से नहीं डगमगा सकता। ईश्वरीय शक्ति अंतर में जागृत तथा क्रियाशील हो जाने के उपरांत ईश्वर की जो झलक चित्त में अनुभव होती है, वह प्रभु की अप्रेक्ष अनुभूति की पिपासा को और अधिक तीव्र बना देती है। किंतु फिर भी साधक के अंदर के संचित संस्कार एवं वासनाएं बार बार उसका मार्ग अवरुद्ध करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। किंतु सच्चा साधक आंतरिक एवं बाह्य विषय आक्रमणों का सामना करते हुए अपना लक्ष्य प्रभु मिलन की आशा में ही टिकाए रखता है। उसकी यह जिज्ञासा अखंड तथा अनवरत बनी रहती है। वह सोचता रहता है कि वह कब समय आएगा जब मुझे मेरे प्रियतम प्रभु के चित्त में प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। मैं कब बाहरी जगत में भी प्रभु की सर्वव्यापकता तथा सर्व क्रियाशीलता का प्रत्यक्ष अनुभव करूंगा। कई बार साधक प्रभु के वियोग में विरह अग्नि में जलते रहने, उसके लिए आहें भरते रहने तथा उसकी प्रतीक्षा में ही निरंतर रोते रहने में ही आनंद का अनुभव करते हैं। वे ना तो जगत की ओर उन्मुख होते हैं और ना ही प्रभु का साक्षात्कार ही चाहते हैं। वह तो प्रभु वियोग में तड़पते रहने में ही आनंद मानते हैं। प्रभु का भक्त तो यदि मिलन प्राप्त हो जाए तो उसके साथ विरह रूपी शुभ वासना भी निवृत्त होना नहीं चाहते। वह प्रभु वियोग में रोते रहने, तड़पते रहने तथा प्रभु का ही स्मरण बनाए रखना चाहती है। खोजती तुझको रहूं पर मैं ना पाऊं कहीं, आग जो जलती है अंदर बुझ न जाए वो कहीं। हे प्रभु, मुझे तो तेरे वियोग की पीड़ा में ही आनंद प्राप्त होता है। मन में यही आता है कि सारा जीवन तुझे ढूंढने खोजने में ही व्यतीत हो जाए, पर तू कभी मुझे कभी भी कहीं भी प्राप्त ना हो, ताकि विरह की जो अग्नि अंतर में सुलगती रहती है वह कहीं शांत ना हो जाए। यदि तू मुझे प्राप्त हो गया तो विरह की अग्नि अपने आप ही बुझ जाएगी। फिर तेरी याद में तड़पने का जो आनंद मुझे अनुभव होता है वह नहीं हो पाएगा। नयनन हृदय जलत हैं दोनों, तड़पत निस दिन याद पिया में,
काहे प्राण सहेजूं अपने, समझ ये आवत नहीं रहा। भक्त के नयन तथा हृदय दोनों ही दिन रात पिया की याद में ही चलते रहते हैं। यदि नयनों से अश्रु बहते हैं तो हृदय में टीस उठती रहती है। भक्त के हृदय में बार बार यही विचार उठता है कि यदि उसके प्रभु प्रियतम नहीं आ रहे तो जीवन धारण किए रखने में भला क्या लाभ है। उसका यह भाव नहीं कि भक्त आत्महत्या कर लेता है, यह तो केवल उसके हृदय का भाव है जो उसके अंतर में प्रभु वियोग की तड़प एवं याद बनाए रखने का सूचक है। कोई संदेशा मोर पिया को, जाए सुनाए मैं विरहा का, काहे करत परीक्षा मोरी, मन सुख आवत नहीं रहा। विरह भक्ति पुकार पुकार कर कहता फिरता है कि उसके प्रभु को कोई जाकर उसका दुख भरा संदेश पहुंचा दे। इसका यह अर्थ नहीं कि भगत जगत में सबके सामने अपने हृदय की व्यथा का बखान करता फिरता है। भाव यह है कि वह अपने हृदय के अंतर ही ऐसा भाव रखता है कि कोई उसके पिया तक उसका संदेशा पहुंचा दे। प्रेमी भक्त तो विरह की पीड़ा को अंदर ही अंदर सहन करता रहता है। कहे भी तो किससे, सुनाए भी तो किससे। जगत तो विषय वासना की लालसा में ही डूबा जा रहा है। फिर भक्त की विरह व्यथा को कोई कैसे समझ भी सकता है। इस पीड़ा को तो वही समझ सकता है जिसका अपना हृदय विरह से घायल हो, जो स्वयं विरही हो। जो दूसरे विरही का संदेश कैसे पहुंचा सकता है। यह तो केवल विरही हृदयों की अंतर्व्यथा ही है। प्रेमी भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो। मैं तो परीक्षा में बैठने के योग्य ही नहीं। मेरा मन अत्यंत मलिन है, चित्त वासना में भरा हुआ है तथा भांति भांति के तमरज के विकार मुझे हर समय घेरे रहते हैं। मैं जगत के विषयों से भी पीड़ित हूँ तथा दूसरी ओर तुम्हारा वियोग मुझे चैन नहीं लेने देता है। हे प्रभु, फिर आप मुझ पर क्यों कृपा नहीं करते हो और आकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो। तीर्थ शिवोम पिया बिन पल पल, युग समान मोहे लागे, खड़ी चौराहे रास्ता देखूं, पर प्रभु आवत नहीं रहा। भक्तों के पल पल युगों युगांतरों के समान प्रतीत होता है। वियोग की पीड़ा में काल चक्र थमसा जाता है, किंतु समय की गति रुकती नहीं। समय तो क्षण क्षण आगे ही आगे सरकता ही रहता है, किंतु भक्त को विरह की अग्नि में तड़पते हुए समय का सरकना अनुभव ही नहीं होता। वह जीवन के चौराहे पर खड़ा चारों ओर निहारता रहता है कि मेरे प्रभु कब आएंगे, मेरे प्रभु कब आएंगे। जीव का जगत के प्रति व्यवहार उसकी चित्त स्थिति पर आधारित है। जब जीव जगत में ही सुख की कल्पना कर उसके प्रति आसक्त हो जाता है तो अनेकानेक विकार चित्त में विकसित हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ इत्यादि सभी आसक्ति का ही फल है। यही चित्त की मलिनता है। जब तक जीव के चित्त की ऐसी स्थिति है, जब तक ज्ञान अथवा विवेक की कोई भी बात उसे सुहाती नहीं, सर्वप्रथम तो ऐसी कोई भी बात वह सुनना ही नहीं चाहता, सत्संगत से दूर भागता है। यदि कोई विवेकशील व्यक्ति उसे कुछ समझाने का प्रयत्न करता भी है तो ना ही उसे मलिन चित्त व्यक्ति कोई भी विवेक की बात समझता है, ना ही समझना चाहता है। चित्त में ज्ञान के प्रति ग्रहण करने की शक्ति का विकास तभी संभव हो पाता है जब जीव के चित्त में सत्व गुण की प्रधानता होती है। जिस प्रकार अशुद्ध तथा मलिन पात्र में अमृत रूपी ज्ञान डाल देने से वह भी अज्ञान ही हो पाता है, पात्र की मलिनता शुद्ध को अशुद्ध बना देती है। इसीलिए साधक को सर्वप्रथम चित्त की मलिनता को दूर करना ही कर्तव्य है। ज्ञान तो निर्मल चित्त के अंतर से अपने आप ही प्रस्फुटित होता है। बाहर का ज्ञान चित्त तभी ग्रहण कर पाता है जब पहले से ही उसमें आत्मा अथवा अध्यात्म का कुछ प्रकाश विद्यमान हो। अन्यथा अशुद्ध मन को कितना भी समझाने का प्रयत्न किया जाए, उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। कामी क्रोधी लोभी मोही, समझाओ पर समझत नाही, बार बार जग को ही धावे, जग ही पकड़ा छोड़त नाही। जब क्रोध का भाव हृदय में उदार होता है तो विवेक पूर्णतया कुंठित हो जाता है। क्रोध के अत्यधिक हो जाने पर जीव पागल व्यक्ति के समान आचरण करने लगता है।
उसका कोई पूजनीय व्यक्ति सामने खड़ा है, कैसा अवसर है, कैसा वातावरण है, क्या उचित अनुचित है, उसे कुछ भान नहीं रहता। क्रोध की जननी आशा है। जब जीव किसी बात, परिस्थिति, व्यक्ति, पदार्थ अथवा अनुकूल आचरण की आशा करता है तथा वह पूरी नहीं हो पाती, तब उसके अंदर का प्रसुप्त क्रोध का भाव उदय हो जाता है। क्रोध की अवस्था में किसी को कितना भी समझाने का प्रयत्न करो, उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक क्रोध में जीव का अपना मन तथा तन दोनों दुखी होते ही हैं, वह दूसरे को भी अहित कर बैठता है। यही हालत लोभ की भी है। जो वस्तु तथा भोग जीव को प्राप्त नहीं है, उनको प्राप्त करने की इच्छा में धर्म अधर्म को भूल जाता है। येन केन प्रक्रेन अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है। यदि प्राप्त कर लेता है तो उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता, मद और अभिमान बढ़ जाता है। किंतु यदि इच्छित वस्तु को प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो क्रोध के वशीभूत हो जाता है। दूसरों का अहित करने में तनिक भी संकोच नहीं करता। किसी वस्तु के प्रति मोह के कारण उसे प्राप्त करने की मन में इच्छा का होना ही लोभ कहा जाता है। लोभी व्यक्ति के समक्ष अपना प्राप्तव्य लक्ष्य ही रहता है। यदि ऐसे में उसे धर्म अधर्म की बात समझाने का प्रयत्न किया जाए तो वह कैसे प्रभावित हो सकता है। मन का जिधर लक्ष्य होगा वही दिखाई देगा। जब ज्ञान की ओर लक्ष्य ही नहीं तो विवेक की बात समझ भी कैसे आ सकती है। अब मोह की बात लेते हैं। आसक्ति का ही दूसरा नाम मोह है। किसी वस्तु, प्राणी, परिस्थिति, धन, ऐश्वर्य, यश, अधिकार इत्यादि के प्रति आसक्त हो जाना ही मोह कहा जाता है। मोह से ही मन में आशा, आशा से लोभ, लोभ से उस वस्तु का चिंतन तथा ध्यान एवं उस वस्तु के प्राप्त न होने अथवा प्राप्त होने में कहीं से कोई विघ्न उपस्थित हो जाने पर क्रोध प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो चित्त के सभी विकार एक दूसरे से इस तरह गुंथे हुए हैं कि उन्हें भिन्न भिन्न कर पाना कठिन प्रतीत होता है। मुख्य कारण जगत के प्रति आसक्ति ही है। आसक्ति अविद्या का फल है तथा आसक्ति ही अन्य सभी विकारों की जननी है। आसक्ति युक्त चित्त को जगत तथा जगत का वैभव ही दिखाई देता है। भले ही वह उसकी भ्रांत धारणा हो, किंतु वह जगत के दुखों में ही सुख की कल्पना करके चित्त में अनेक विकार और अवगुण विकसित कर लेता है। ऐसा मन चंचल होकर बार बार जगत की ओर ही भागता है। उसने जगत को ऐसे पकड़ रखा है कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। मुख से तो कहता है कि उसे जगत के विषयों ने पकड़ रखा है, किंतु यह नहीं समझता कि इसके ठीक विपरीत उसने स्वयं ही विषयों को पकड़ रखा है। जब लो मनवा बाहर मुखी हो, तब लो मनवा जग ही जावे। कितना डांटो कितना मोड़ो, मन उपदेश वह आनत नाही। जब मन बहिर्मुखी होता है तो इंद्रियां स्वतः ही बाहरमुखी हो जाती हैं। यह कुंडलिनी की प्रसुप्त अवस्था है, अर्थात उसकी बाहरमुखी जागृत अवस्था। इसमें जगत का नानात्व, अपने से भिन्नत्व तथा जगत का सौंदर्य ही अभिमुख हो जाता है। नाना नाम रूप मन को लुभाते हैं, बस मन इन्हीं में उलझा रहता है। ऐसी अवस्था में मन को अंदर की ओर कितना भी मोड़ने का प्रयत्न करो, उसे डांटो, समझाओ, भगवत भजन में लगाओ, किंतु मन है कि मानता ही नहीं, वह जगत की ओर ही भागता है। कोई उपदेश, मार्ग, दर्शन, सत्संग अथवा सत्शास्त्र अवलोकन उस पर प्रभाव नहीं डाल पाता। मन माया के रंग में रंग कर चंचल बना भटकता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि कुंडली की जागृत अवस्था अर्थात अंतर्मुखी प्रवाह जब तक आरंभ नहीं होता, तब तक मन को अंतर्मुखी करने के सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं। जालो अहम फसा मन अंदर, सब विकार वासा मन माही। मन निर्मल ना समझे कैसे, धर्म अधर्म व जानत नाही। मन बेचारा भी क्या करे। जीव ने स्वयं ही तो उसमें अहंकार रूपी विष घोलकर उसे कुपथगामी बना रखा है। उसका सौंदर्य नष्ट करके उसे कुरूपता प्रदान कर रखी है। अहंकार सभी व्याधियों की जड़ है। जब तक अहंकार का मन से संबंध बना रहता है, तब तक मन में सभी विकारों का साम्राज्य स्थापित होता है।
सत्व गुण को तो ऐसा दबा दिया जाता है जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं। यदि कभी कभार सत्व गुण सिर उठाता भी है तो तमरज अपने शस्त्र संभाल कर उस पर आक्रमण कर देते हैं कि मन को वापस अपने घर में ही दुबक कर बैठना पड़ता है। जब तक मन निर्मल नहीं होता, अर्थात मन के साथ अहंकार का संबंध टूट नहीं जाता और सत्व गुण प्रभावशील नहीं हो पाता, तब तक उपदेश समझाइश इस मन पर कैसे प्रभाव डाल सकती है। ऐसा अशुद्ध मन धर्म अधर्म के विवेक को कैसे जानता ही नहीं। वह तो बस जगत में ही भ्रमित हुआ हुआ भटकता फिरता है। तीर्थ शिवोम हे भोले मनवा, काहे दुखी जगत उलझाना। छोड़ सभी कुछ हरि भजन कर, भजन बिना सुख पावत नहीं। भक्त अपने मन को समझाने का प्रयत्न करता है। वह मन को भोला कहता है जो अपनी नासमझी के कारण सद्मार्ग त्याग कर कुमार्ग पर चल पड़ा है। यह मन की अज्ञानता ही उसके दुख का कारण है। मन स्वयं तो दुखी होता ही है, जीव को भी अपने साथ दुखी करता है। ए मन, तू क्यों जगत की ओर उन्मुख होकर जगत से आलिंगन किए हुए है। जगत माया है, कांटों का ताज है, दुखों का घर है। इसमें चंचलता, विक्षेप तथा अस्थिरता कूट कूट कर भरी हुई है। इसमें जगत का दोष नहीं, मन का अपना दोष है। जिसने जगत पर भरोसा कर लिया, जो जगत के वास्तविक रूप को समझ नहीं पाया तथा उसमें सुख मान लिया, इसलिए ए मन, अब तू जगत का पीछा छोड़ दे तथा अपने आप को भगवत भजन में लगा दे। भगवत भजन से ही स्थिरता, शांति और सुख प्राप्त होता है।